दोस्तों रॉकिंग स्टार यश शेज डैडी इज होम। और भाई वहां से अपने अक्षय खन्ना रहमान डकैत बोल रहे हैं आई एम वेटिंग। दोस्तों हम लोग भी वेट कर रहे हैं भाई साहब धुरंधर 2 और टॉक्सिक के इस जबरदस्त भिड़ंत का। आज तक हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी भिड़ंत हुई है, क्लैशेस हुए हैं, ये सबका बाप है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही मूवीज के अपडेट लोग बाग मांग रहे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कोई मूवी पोस्टपोन हो जाए, किसी एक मूवी का ही हम लोग सेलिब्रेशन कर लें जो मूवी लवर्स हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये भिड़ंत हो ही जाए, आखिर पता ही चल जाए कि किस में कितना है दम, यश या फिर रणवीर सिंह, बॉलीवुड या साउथ। ठीक है, ऐसे में गाइस अब धुरंधर 2 के मेकर्स भी फॉर्म में आ रहे हैं। रिसेंटली में ही हम लोगों ने टॉक्सिक के मेकर्स को हरकतों में आते हुए देखा, यश के वेरी फर्स्ट कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो को साझा करते हुए देखा, और कह सकते हैं कि एक माहौल सा दोस्तों बना लिया। पहले तो पोस्टर लाया इन लोगों ने गाइस बहुत सारा, और उसके बाद उस इंट्रोडक्शन वीडियो ने खेल पलट दिया। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी हम लोगों को धुरंधर 2 से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला, नथिंग। बस मूवी में हम लोगों ने दोस्तों एक जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे चल रही है भाई साहब ट्रेलर की तैयारी धुरंधर 2 के। क्या कर रहे हैं आदित्य धर और रहमान डकैत, जो इस मूवी के लिए यूएसपी साबित हुए। कह सकते हैं कि एक ऐसा करेक्टर जिसने इस मूवी को जिंदी। वैसे तो गाइस बताया जा रहा है कि कुछ 2-4 करोड़ लिया है रहमान डकैत के करेक्टर के लिए भाई अक्षय खन्ना ने, लेकिन 200-400 करोड़ का दोस्तों फायदा दिया है। हाँ भाई, उनके उस डांस के वजह से, उनके एक उस खौफनाक रोल के वजह से मूवी ने बहुत ही ताबड़तोड़ के दोस्तों कमाई की। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रहमान डकैत पार्ट 2 में भी होने चाहिए। तो क्या पार्ट 2 में है, और अगर नहीं है तो क्या उनके डिमांड की वजह से ज़बरदस्ती शूट करके डाला जा रहा है? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ भाई धुरंधर 2 के फैन से, क्योंकि टॉक्सिक वाले तो धड़ल्ले से दोस्तों अपने सुपरस्टार का वेट कर रहे हैं। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि हम लोग किसी मूवी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मूवी लवर्स हैं। तो गाइस हम लोग चाहते हैं कि मूवीज़ और ज़्यादा बिजनेस करें, जिससे मतलब हम लोगों को भी फ़ायदा ही होता है। तो गाइस यहाँ पे जो धुरंधर है, धुरंधर 2, वो अगर एक स्टैंड लॉन टाइम लेके आती है, एक कह सकते हैं कि सेपरेट डेट में दोस्तों स्टैंड अलोन। तो भाई यहाँ पे धुरंधर 2 अगर एक स्टैंड अलोन डेट पे रिलीज़ होती है, मतलब सेपरेटली दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है, सोलो अगर रिलीज़ होती है, तो वो रिकॉर्ड्स बनेंगे। मे बी शायद मुझे लगता है कि वो हम लोग रामायण से वो रिकॉर्ड टूटने का सोच रहे हैं, ठीक है। हम लोग महाभारत जो अभी बड़ी मूवी आएंगी जिनका अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, उनसे वो रिकॉर्ड टूटने का सोच रहे हैं। वो शायद धुरंधर 2 ही तोड़ देगी जंगाइस, यानी कि वो हम लोग दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ने की सोच रहे हैं कि वो 2000 करोड़ का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। हालांकि पुष्पा 2 वो रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ ही देती, बस कुछ कदम से वो पीछे रह गए। तो गाइज यहाँ पे अगर अकेली आएगी धुरंधर 2 तो भाई 2000 करोड़ मुझे लगता है कि बोना साबित होगा, क्योंकि भाई पार्ट 1 जिसकी ओपनिंग 40-45 करोड़ वर्ल्ड वाइड लगी थी, उस मूवी ने अगर 1300-1350 करोड़ की कमाई कर ली, 1300 करोड़ से तो ऊपर जा चुकी है। तो गाइस ज़रा सोचिए पार्ट 2 का आलम क्या होगा। और पार्ट 2 को भी बहुत जल्दी रिलीज़ किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्टपोन कर दिया जाता है, जिससे हाइप मर जाता है। कई बार ऐसा होता है, हमने इससे पहले भी देखा है कि कई मूवी का लोग देखते हैं कि मेकर्स देखते हैं लोगों को बहुत इंतजार है, चलो प्यासा रखते हैं। या फिर कई ऐसी वेब सीरीज़ होती है जिसको भी दोस्तों थोड़ा वेट कराया जाता है ताकि हाइप बढ़े। लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि अगर आपकी मूवी 3 महीने पहले रिलीज़ हुई है धुरंधर 1, तो उसको अगर आप लोग जल्द ही रिलीज़ करोगे 3 महीने के बाद, तो जो ऑडियंस है उनके जहन में वो चीज़ें रहेंगी। अभी कुछ समय बाद फरवरी में OTT में भी रिलीज़ हो जाएगी धुरंधर 1, तो जिसको देखने के बाद यादें और ताज़ा हो जाएंगी। नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि पार्ट 1 में क्या हुआ, फिर इन लोगों को स्टार्टिंग में 5 मिनट रिमाइंडर देना पड़ता है। तो गाइज हाइप है बहुत अच्छा, और पैसे भी बच जाएंगे 20-25 करोड़ रुपए। प्रमोशन नहीं करेंगे ये लोग, सीधा ट्रेलर और गाने रिलीज़ करने के बाद ये लोग मूवी को रिलीज़ कर देंगे और खेल ख़त्म। जबकि टॉक्सिक वालों के पास दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा पैसा खर्चा होगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि उसके इंट्रोडक्शन वीडियो ने भी दोस्तों एक माहौल सा बना दिया था। लेकिन अगर आप लोग देखो तो कंटेंट किसका कितना आया, अभी तक धुरंधर 2 का ऑफिशियल पोस्टर भी नहीं आया,
जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, ठीक है। धुरंधर 2 रिवेंज। अब ये रिवेंज आप लोग पीछे एक पोस्टर देख सकते हो, AI जनरेटेड, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के बीच में दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो इस बार और मज़ा आएगा, लेकिन रहमान डकैत होंगे या नहीं, और ट्रेलर का क्या अपडेट है। तो गाइज देखो, रहमान डकैत के फ्लैशबैक के सीन ऑलरेडी पिक्चराइज्ड है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्लाइमैक्स में छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य धर कुछ इनको मतलब शूट के लिए बुलाया है यहाँ पे अक्षय खन्ना को, और उनके कुछ फ्लैशबैक सीन को ऐड करके मूवी में अक्षय खन्ना को रखा जाएगा, तभी मूवी कमाएगा। ऐसा नहीं है भाई, मूवी की स्टोरी लोगों ने कनेक्ट कर ली है। अब अक्षय खन्ना दोस्तों सेकंड पार्ट में होंगे तो और अच्छा है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई मूवी एक फ्लो में चल रही है और इस मूवी को जस्ट रोका गया है। ऐसा कोई होता ना गाइस कि फोर्सफुली सीक्वल, वो नहीं है ये गैंग्स ऑफ वासीपुर उस टाइप का सीक्वल है, ठीक है। तो इसको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ऑलरेडी गाइस इसके फ्लैशबैक सीन पिक्चराइज है, जिससे मुझे लगता है कि मूवी को थोड़ी डेप्थ मिलेगी और कोई फोर्सफुली रहमान डकैत के सीन फ्लैशबैक में घुसाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई एडिशनल दोस्तों शूट करके मूवी को बर्बाद करने की भी कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी पार्ट 1 के इतने चलने के बाद जो एक इन लोगों के पास चैलेंज है वो ये है कि ट्रेलर को अच्छा निकाल दो, हाँ, ट्रेलर को अच्छा निकाल दो, और क्लाइमैक्स में अगर कुछ कमी है तो उसको सही कर दो फुटेज के हिसाब से, कोई एक्स्ट्रा शूटिंग करने के बजाय। तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी के ट्रेलर की कटिंग अभी से शुरू हो रही है। ट्रेलर किस तरीके का होगा यहाँ पे आदित्य धर दोस्तों अभी से ही विचार विमर्श कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसका जो ट्रेलर है ये पार्ट 1 के ट्रेलर से भी काफ़ी पावरफुल होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा कि पार्ट 1 का ट्रेलर कितना पावरफुल था, टीज़र भी ज़बरदस्त था, लेकिन इन लोगों ने प्रमोशन नहीं किया था, वो हाइप वहाँ ख़त्म हो गई, प्रमोशन नहीं किया और मूवी ने ओपनिंग 28 करोड़ 60 लाख की ले ली। नहीं तो ये मूवी 50 करोड़ से कम कुछ भी दोस्तों ओपनिंग नहीं लेती। लेकिन इस बार दोस्तों ये लोग प्रमोशन भी करेंगे, और देखो प्रमोशन वैसे मैं बोल रहा हूँ कि इतनी हाइप है कि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जियो वाले करेंगे प्रमोशन। और रणवीर सिंह दोस्तों हरकतों में आएंगे, और रणवीर सिंह दोस्तों थोड़ा सा खुल के निकलेंगे, क्योंकि जितना लोहा गर्म होगा ना गाइस, मतलब उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये लोग हैं ये ट्रेलर में बहुत मेहनत करेंगे, और इसका ट्रेलर कुछ ऐसा निकलेगा कि शायद यश और जो केवीएन प्रोडक्शन हाउस है उनको शायद ये चीज़ें देख के तकलीफ़ हो जाए और वो अपनी मूवी को रिलीज़ डेट मतलब आगे बढ़ाने की सोच ले। मैं एक वीडियो लेके आया था, उसमें दोस्तों मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन दिया था। लोगों ने सोचा कि शायद ये ऑफिशियल होने वाला नहीं। मैंने ये कहा कि जननायकन मूवी उस टाइम पीरियड में आ सकती है, क्योंकि हिंदी सर्किट में जननायकन का कुछ है नहीं, लेकिन टॉक्सिक वालों का है। तो केवीएन प्रोडक्शन हाउस को अगर दोस्तों थोड़ा ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो जो टॉक्सिक है वो भी एक स्टैंड अलोन जो गाइस डेट है उसका हकदार है। जिस तरीके से धुरंधर 2 हकदार है दोस्तों एक सोलो रिलीज डेट का, उस तरीके से वो भी, क्योंकि 4 साल बाद आ रहे हैं भाई साहब यस। अभी आप लोग बोलोगे कि ट्रेलर की क्या तैयारी है, तो गाइस ट्रेलर की कटिंग चल रही है। ट्रेलर में दोस्तों चीज़ें कह सकते हैं कि किस तरीके से हो उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, और ट्रेलर को फरवरी के लास्ट में ये लोग रिलीज़ कर सकते हैं या गाइस। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मूवी होगी 19 तारीख को रिलीज़, ठीक है 19 मार्च को, तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि भाई फरवरी के शुरुआत में या फिर लास्ट में ट्रेलर को रिलीज़ करेंगे। आजकल देखो कि भाई बॉर्डर 2 का ट्रेलर 1 हफ्ता पहले आया, 8-10 दिन पहले आया, तो इतनी बड़ी मूवी का ट्रेलर 1 महीने पहले आ जाएगा? नहीं आएगा, फरवरी के एंड में भी नहीं आएगा, ये मार्च के स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन जो भी है फिलहाल मे बी शायद टीज़र की तैयारी चल रही हो, फिर ट्रेलर में मतलब मेनली ट्रेलर की तैयारी है। टीज़र तो गाइस टीज़ करके चला जाता है, वो छोटी सी चीज़ें दिखाएंगे, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों यहाँ पे रणवीर सिंह और जो ये अर्जुन रामपाल हैं उनका गाइस किस तरीके का भिड़ंत देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही गाइस एक्टर कमाल के हैं भाई। और अगर आप लोग अर्जुन रामपाल की बात करते हो तो भाई वो मैन विलन है, लेकिन पार्ट 1 में दोस्तों उतना उनको कुछ करने को मिला नहीं। हालांकि उनके जो हाव भाव, उनका तरीका और उनका खौफनाक रूप एक भयंकर दोस्तों मुझे लगता है कि पार्ट 2 में रूप ले लेगा। मे बी शायद अर्जुन रामपाल रहमान डकैत को खा जाएं, क्या पता पार्ट 2 में रहमान डकैत से ज़्यादा खौफनाक साबित हो जाएं। रहमान डकैत के वो डांस, उनका खौफनाक वो कसाईनुमा मर्डर लोगों को याद है। देखते हैं कि पार्ट 2 में अर्जुन रामपाल किस तरीके का वक्त और समय बदलते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे धुरंधर 2 का अभी कुछ भी नहीं आया, सबसे बड़ी यूएसपी यही है। देखते हैं कि मेकर्स पोस्टर देते हैं या सीधा ये लोग टीज़र ट्रेलर को अपलोड करते हैं।
गाइज आपका क्या कहना है, आप लोग कितने एक्साइटेड हो पार्ट 2 के लिए बताओ, और आपको क्या लगता है ये क्लैश होना चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।